नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी विज्ञान की कक्षा में। आशा करती हूँ बच्चों कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 3, जंगली जंतु एवं उनके आवास, वाइल्ड एनिमल्स एंड देयर शेल्टर। बच्चों, जानवर जो है वो बहुत प्रकार के होते हैं ना। कुछ जानवर डोमेस्टिक जानवर होते हैं, कुछ जानवर पालतू जानवर होते हैं, कुछ जानवर जंगली जानवर होते हैं। इस कक्षा में बच्चों हम पढ़ेंगे जंगली जंतु यानी कि वाइल्ड एनिमल्स और उनके घर के बारे में। बच्चों, जैसे हमारा खुद का घर होता है, हम घर में अपने परिवार के साथ रहते हैं, वैसे जो जंगली जंतु हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो भी अपने घर में रहते हैं। बहुत से जंतु जंगल में स्वतंत्रता पूर्वक रहते हैं। जंगल में रहने वाले जंतुओं को जंगली जंतु कहते हैं। इन जंतुओं को हम घर में नहीं रख सकते। कुछ जंगली जंतुओं को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। इस पाठ में हम जंगली जंतुओं के भिन्न भिन्न आकार व आवास के विषय में जानेंगे। बच्चों, इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे? इस पाठ में हम पढ़ेंगे जंगली जानवर और उनके आवास के बारे में। बच्चों, जंगली जानवर को घर में हम नहीं रख सकते। अब जैसे शेर है, हाथी, उसे तो हम अपने घर में नहीं रख सकते ना, क्योंकि वो कितने विशाल होते हैं। और जैसे हाथी को बच्चों टेम किया जा सकता है, उसको जंगली हाथी को पालतू भी बनाया जाता है, लेकिन तब भी बच्चों घर में रखना जानवरों को असंभव है। जंगली जंतुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जंतु अलग अलग रंग और आकार के होते हैं ना बच्चों। उनका आकार, they have different shape, they have different color, size. ये जंतु अपने भोजन, आकार, रहने के स्थान आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ जंगली जंतु आकार में बहुत बड़े होते हैं, तो कुछ बहुत छोटे होते हैं, और कुछ जहरीले भी होते हैं बच्चों। कुछ जानवर जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं बच्चों, जैसे कि चूहा। और चूहे से भी छोटा कौन सा जानवर है बच्चों? वो है हमारी चींटी। और बच्चों, कुछ जानवर बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि शेर है, हाथी है, और जिराफ तो सबसे लंबा जानवर है। कुछ जानवर बच्चों जहरीले, पॉइजनस भी होते हैं। बड़े जंतु, बिग एनिमल्स, वे जंतु जो आकार में बड़े होते हैं, बड़े जंतु कहलाते हैं। जैसे हाथी भूमि पर सबसे बड़ा जंतु है। हाथी क्या है? इट इज द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। जिराफ सबसे लंबा है। इट इज द लॉन्गेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। एंड ब्लू व्हेल क्या है? ये सबसे विशाल है, सबसे विशाल मछली है और जानवर भी है। ब्लू व्हेल बच्चों लगभग 35 मीटर लंबी व 24 हाथियों के भार के बराबर होती है। बच्चों, यहाँ जिराफ की तस्वीर जो है मिसिंग है, तो आपका ये होमवर्क है। आपको क्या करना है? आपको इस दिए गए खाली ब्लैंक में जिराफ की तस्वीर जो है वो चिपकानी है। फिर बच्चों, आप ये देख सकते हैं ब्लू व्हेल। मध्यम आकार के जंतु, मीडियम साइज एनिमल्स। बच्चों, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मीडियम साइज के होते हैं। वे जंतु जिनका आकार ना तो बहुत बड़ा होता है और ना ही बहुत छोटा, जो कि मध्यम आकार के जंतु कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों शेर है, आपका बाघ है, भालू है आदि मध्यम आकार के जंतु होते हैं। भारी जंतु यानी कि बच्चों भारी भरकम जानवर, हैवी एनिमल्स। जो जंतु वजन में भारी होते हैं, वे भारी जंतु कहलाते हैं बच्चों। जैसे कि गैंडा, हाथी, दरियाई घोड़ा। यहाँ देखिए बच्चों, गैंडा, राइनासोर्स, दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटामस। एक दरियाई घोड़े का वजन 1500 से 3200 किलोग्राम तक हो सकता है। हाथी और गैंडे के बाद धरती पर रहने वाला तीसरा सबसे बड़ा जानवर कौन है बच्चों? दरियाई घोड़ा है। छोटे आकार के जंतु यानी कि जो छोटे साइज के होते हैं, स्मॉल साइज एनिमल, जो जंतु आकार में छोटे होते हैं, वे छोटे आकार के जंतु कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों बंदर, हिरन, लोमड़ी, लकड़बग्घा आदि। बहुत छोटे आकार के जंतु बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं ना बच्चों, वेरी स्मॉल साइज एनिमल्स
कुछ जंगली जंतु जैसे कि नेवला, गिलहरी, शाही, चूहा तथा खरगोश बहुत छोटे जंतु होते हैं। रोचक तथ्य क्या है? चूहा बिना पानी के ऊंट से भी ज्यादा समय तक रह सकता है। तो देखा बच्चों, ऊंट जो रेगिस्तान में रहता है, रेगिस्तान एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत कम पानी की मात्रा होती है, लेकिन जो चूहा है ना, वो क्या है, वो बिना पानी के भी ज्यादा लंबे समय तक जीवित रह सकता है। देन वी हैव गिलहरी, स्क्वेरल, चूहा, रैट एंड खरगोश। कीड़े मकोड़े यानी कि बच्चों इंसेक्ट्स। अधिकांश कीड़े मकोड़े के 6 पैर होते हैं। इनके उड़ने के लिए पंख भी हो सकते हैं। उदाहरणार्थ चींटी, मच्छर, टिड्डा आदि। बच्चों यहाँ आप देख सकते हो ना, दे ऑल आर स्मॉल इंसेक्ट्स। पक्षी, बर्ड्स, पक्षियों के 2 पैर होते हैं, ठीक है, उनके 2 पैर होते हैं, एक चोंच होती है बच्चों, और पक्षियों के पास क्या होता है? पंख होता है। पक्षियों के पंख होते हैं। दे हैव विंग्स टू फ्लाई, दे हैव फेदर्स टू फ्लाई। जैसे कौवा, बतख, शुतुरमुर्ग आदि, ये सभी अंडे देते हैं। और शुतुरमुर्ग का अंडा जो है बच्चों, वो सबसे बड़ा होता है। ऑस्ट्रिच जो अंडा देती है ना, वो सबसे बड़ा अंडा होता है। We have the photo of duck, बतख, and then we have the photo of कौवा, crow. सरीसृप रेप्टाइल्स। सरीसृप भूमि में रेंगते हैं। इनके 4 पैर होते हैं और इनमें से ज्यादातर अपने अंडे भूमि पर ही देते हैं, जैसे कि छिपकली, सांप आदि। सांपों के पैर नहीं होते बच्चों। जो सांप है ना, ये आप देख सक रहे हो ना, ये एनिमल जो है, जो क्रॉल करके, जो रेंग करके चलते हैं, इनके पैर नहीं होते हैं। रोचक तथ्य, एक समुद्री मछली शार्क का गर्भकाल 3 से 5 साल का होता है। जंगली जंतुओं के रहने का स्थान, हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स। जंगली जानवर तरह तरह के घेरों में रहते हैं। कुछ जानवर बच्चों अपने आप घर बना लेते हैं, कुछ जानवर अन्य प्राकृतिक आश्रयों में रहते हैं, जैसे कि बच्चों हाथी, जिराफ, जेब्रा बड़े समूहों में पेड़ों की छायों में आराम करते हैं। ये देखिए, ये पेड़ के नीचे पेड़ की छांव में आराम करते हैं। कुछ जंतु बच्चों जैसे कि शेर, बाघ, लोमड़ी आदि, ये कहाँ रहते हैं? मांद में रहते हैं। भालू जो है बच्चों, वो गुफा में रहता है। कुछ जंतु बच्चों जैसे बंदर, गिलहरी आदि, ये कहाँ रहते हैं? ये पेड़ों पर या उनके नीचे रहते हैं। छछूंदर, चूहा, नेवला, सांप और खरगोश आदि जैसे जानवर जमीन के बिलों में रहते हैं। आप ये देख सकते हैं बच्चों, सांप का बिल और खरगोश का बिल। मगरमच्छ, कछुआ, मेढक, दरियाई घोड़ा आदि जल और भूमि दोनों स्थान पर रह सकते हैं। यानी कि बच्चों मगरमच्छ पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है। जंगली जंतुओं की भोजन संबंधी आदतें। बच्चों अब हम पढ़ेंगे फूड हैबिट्स फॉर वाइल्ड एनिमल। फूड हैबिट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल। सभी जंतु अपनी वृद्धि के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन पर निर्भर रहते हैं। शाकाहारी जंतु, हर्बीवोरस एनिमल, हिरन, जिराफ, जेब्रा और हाथी आदि जानवर घास और पत्ते खाते हैं और उन्हें पौधे खाने वाले या शाकाहारी जंतु कहा जाता है। हाथी, जिराफ, जेब्रा, लायन, टाइगर एंड वी हैव फॉक्स। अब बच्चों मांसाहारी जंतु यानी कि नॉन वेज खाने वाले जो लोग होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मांसाहारी तो बोलते हैं। तो ऐसे जानवर बच्चों, अब हम जानवर के बारे में बात करते हैं। ऐसे जानवर जो क्या खाते हैं? जो दूसरों की मांस खाते हैं, दूसरे जानवर की। कुछ जंतु जैसे शेर, बाघ, चीता, भेड़िया और लोमड़ी आदि दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, जिन्हें बच्चों हम मांसाहारी जंतु कहते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे सर्वहारी जंतु, ओमनीवोरस एनिमल। बच्चों ऐसे जानवर जैसे कि भालू, बिल्ली, कुत्ते और कौवे आदि जानवर पौधे और अन्य जंतुओं का मांस दोनों ही खाते हैं। ठीक है, ये सर्वहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों भालू, बिल्ली जो है वो दूध भी पी रही है और बिल्ली जो है वो चूहा भी मारकर खा जाती है। अब मार्जक जंतु,
स्कैवेंजर्स एनिमल, बच्चों कुछ जंतु जैसे लोमड़ी, गीदड़, गिद्ध, लकड़बग्घा आदि जानवर मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। बच्चों कैसे जानवरों का मांस खाते हैं? मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। और ये वनों को साफ रखने में मददगार होते हैं। ये वनों को क्या करते हैं? साफ भी रखते हैं। इन्हें खोजी जंतु भी कहते हैं। जैसे कि बच्चों आप ये देख सकते हैं, लोमड़ी जो है, गीदड़, जैकॉल और गिद्ध, वल्चर, ये सब क्या है? ये सब स्कैवेंजर हैं जो मरे हुए एनिमल का शिकार करते हैं। अब बच्चों है कीटाहारी, कीड़े मकोड़े खाने वाले जंतु को हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। कुछ जंतु जैसे मेढक, मकड़ी, छिपकली, राम चिरैया आदि अपने भोजन के लिए कीड़े मकोड़ों पर निर्भर रहते हैं। तो देखा बच्चों, इस चैप्टर में हमने कितनी सारी जानकारी प्राप्त की। चलिए अब चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्य को हम देखते हैं। जंगल में रहने वाले जंतु जंगली जंतु कहलाते हैं। बच्चों ऐसे एनिमल जो जंगल में रहते हैं उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स और जंगली जंतु कहते हैं। जंतु विभिन्न आकारों व आकृतियों के होते हैं। जंगली जंतु विभिन्न प्रकार के घरों में रहते हैं। कुछ जंतु वृक्षों पर रहते हैं जबकि कुछ गुफाओं व बिलों में रहते हैं। पौधे खाने वाले जंतु शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। मांस खाने वाले जंतु बच्चों मांसाहारी। जो पौधे खाते हैं उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं और जो मांस खाते हैं उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। पौधे और मांस दोनों ही खाने वालों को, जानवरों को बच्चों हम सर्वहारी कहते हैं। तो देखा बच्चों, आपका पाठ यहीं समाप्त होता है। पाठ में जितनी भी जानकारी आपको प्राप्त हुई है उसको अच्छे से पढ़िएगा, बार बार दोहराइएगा और अच्छे से याद कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।